हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग जॉब अपडेट इन हिंदी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसरो भर्ती 2026 आउट हो गया है, जिसमें 244 वैकेंसीज है, जिसमें असिस्टेंट है, जेपीए ए है एंड यूडीसी एंड स्टेनो भर्ती। टोटल जो पोस्ट है वो 244 है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलते हैं। तो इसरो भर्ती 2026 इज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आईसीआरबी रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत 244 पदों का भर्ती निकाली है, जिसमें असिस्टेंट है, जेपीए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर। सो कुल वैकेंसीज है 244। संगठन है इसरो एंड क्वालिफिकेशन हम लोग न्यूनतम 60% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड पदानुसार जो वैकेंसी है उसके अनुसार पात्रता लागू होगा, उसके अनुसार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो लागू होगा। अब यहाँ पर है हम लोग का आयु सीमा। तो अधिकतम जो है एज लिमिट है 28 ईयर्स एंड आरक्षण हमारा लागू होगा, जो जैसे एस टी एस सी ओबीसी को जो आरक्षण है वो लागू होगा इसमें। आवेदन प्रारंभ करने तिथि है 27 जुलाई 2026 एंड लास्ट डेट है 16 अगस्त 2026। सो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगा एंड भर्ती विज्ञापन इसरो आईसीआरबी के अंतर्गत जारी किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसरो रिक्रूटमेंट 2026 फुल डिटेल में वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन। तो ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट का जो यूआरएल है वो है। एंड यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग इस ओपन कर लेते हैं इसको, नोटिफिकेशन को। जब हम लोग नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो ये पेज हमारा आता है, जिसमें रिक्रूटमेंट टू पोस्ट असिस्टेंट, जेपीए, यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर का है। यहाँ इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। 27 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 16 अगस्त तक ये लागू होगा। आईसीआरबी के थ्रू ये कर रहा है एंड यहाँ एरिया ऑफ वर्क होगा असिस्टेंट, जेपीए, यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर। स्टेटस ओपन है, ये लोकेशन बेंगलुरु से है। अब यहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखेंगे कि पूरा डिटेल आपका दिया हुआ है। यदि आप इसमें जाली नियुक्ति प्रस्ताव पर ध्यान दें, क्योंकि जाली बहुत सारा जालसाजी होता है तो उस पर ध्यान दें, उसके लिए लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले जो पोस्ट है, जोन के हिसाब से पोस्ट डिवाइड है। जस्ट लाइक अहमदाबाद में इतना पोस्ट है, कितने बैकलॉग वैकेंसी ऐड हुआ है वो सब भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन को भी दिया हुआ है, तो वो सब चीज़ों को भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, हसन, हैदराबाद, हेमद्री, न्यू दिल्ली, हरिकोटा, श्री हरिकोटा एंड त्रिवेंद्रपुरम। सो वैकेंसी इतना है। जेपीए के लिए कितना वैकेंसी है तो उसी प्रकार से वैकेंसी डिवाइड किया हुआ है। देन आता है यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर एंड पोस्ट नंबर 5 है। सो इस तरह से वैकेंसी डिवाइड किया हुआ है। टोटल वैकेंसी कितना है, यूआर यहाँ पर एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि ऊपर चलते हैं, ये है अनरिजर्व है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है एंड ईडब्ल्यूएस है एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है। सो उसके बारे यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर अनरिजर्व अनारक्षित हो गया, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। ओके, देन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके लिए है, पीडब्ल्यूसी जिनका दिव्यांगता वाले व्यक्ति। एंड नेक्स्ट उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अर्हता एंड अनुभव क्या क्या हम लोग को चाहिए उसके लिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड आपको जब भी इसको अप्लाई करना है उससे पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये 25 पेज का है। एज लिमिट क्या है आपका, 28 साल इससे कम होना चाहिए। ओबीसी के लिए 31 ईयर्स एंड 33 ईयर्स होगा एस टी एस सी के लिए। तो कब कितना कितना तारीख के बाद आपका बर्थ हुआ होगा वो डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र कब का एक्ट में आना चाहिए वो सब चीज है।
एंड हम लोग कोई भी आपका कंप्लेन है तो इस मेल आईडी में आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग isro.gov.in गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, तो इसके आपको आपको पूरा हेल्प मिलेगा। एंड लास्ट में आते हैं हम लोग, ये सब हो गया। कितना फी है, फी एक बार ध्यान दे लीजिएगा। आपका पोजीशन के हिसाब से जो है उसके लिए फी डिफाइन किया हुआ है। एंड आवेदन शुल्क होगा, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। एंड रिफंड का प्रोसेस। एंड देन फाइनली हम लोग इमेज का साइज क्या होगा, डॉक्यूमेंट ये सब का साइज क्या होगा, वो सब यहाँ दिया हुआ है। एंड फाइनल हम लोग आते हैं रिटर्न टेस्ट 135 के लिए क्या होगा एंड 246 के लिए क्या होगा। तो वो सब का डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्किल टेस्ट कौशल परीक्षा होगा, उसमें रेशियो क्या होगा। एंड लास्ट में हम लोग आते हैं वेतन एंड भत्ते। सो ये अपॉइंट होगा ये सब में, तो लेवल 4 पे मैट्रिक्स पे आएगा। एंड पेड मिनिमम बेसिक होगा 25,500 पर मंथ। तो इसी इसी प्रकार से जो होगा लिमिटेड क्वार्टर फैसिलिटी एंड जो भी आपका होगा उस पे आपको डिपेंड करता है कि आपका किसमें डीए टीए ये सब का सब आपको उसी में आएगा। फाइनली हम लोग क्लास में चलते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसको याद रखना है कि 27/7/2026 से ये ओपनिंग हुआ है एंड क्लोज हो जाएगा। डेट ऑफ क्लोजिंग हो जाएगा, पंजीकरण बंद होने का तारीख है 16/8/2026। सो ऑल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम लोग इसको देख लिए। एंड हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी कुछ देख लेते हैं। तो इसमें भी करियर रिलेटेड पूरा आपका जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। दोनों को क्लोज करते हैं। अब आता है हम लोग का डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट लिंक। यहाँ और चीज देखते हैं 27/07/26 एंड 16/8/2026 का डेट यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना है तो इसके थ्रू जा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट रीड करना है तो यहाँ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन पेज में जा सकते हैं, और अगर रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पेज में जा सकते हैं। तो ये आपका रजिस्टर पेज हो गया, ये आपका लॉगिन पेज हो गया। आप यूजर नेम पासवर्ड एंड कैप्चा डालिएगा एंड लॉगिन कीजिएगा तो आप लॉगिन हो जाइए। एंड आप यहाँ फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ भी वही है, ये रजिस्ट्रेशन का है। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आपका आईसीआरबी, आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया, आपका नाम, अदर डिटेल, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको ये करना है, देना है, देन आपको रीवेरीफाई करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट पोस्ट है, असिस्टेंट, जूनियर, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। तो ऑल स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस देख लिए, जिसमें हम लोग टोटल वैकेंसी है 244, जिसमें असिस्टेंट, जीपीजी, जीपीए, यूडीसी एंड स्टेनो का भर्ती है। सो अब हम लोग का डिस्क्लेमर आता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया और फेयर यूज कॉपीराइट एक्ट 1976 की धारा 107 के अंतर्गत आता है। इसमें उपयोग किए गए सभी ट्रेडमार्क, नाम, लोगो उसके संबंधित स्वामियों की संपत्ति है। किसी प्रकार का कॉपीराइट का उल्लंघन का उद्देश्य नहीं है। कॉपीराइट संबंधी किसी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं chiragmahato@gmail.com में। एंड हमसे जुड़े हैं ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल के थ्रू। सबका लिंक दिया हुआ है। कृपया वीडियो में दिखाए गए सभी स्टेप्स का उसी प्रकार से पालन करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चिराग महतो ऑफिशियल। सो होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।